मेरे ससुर एक गांव के चौधरी थे। मैं दूसरे गांव से शादी कर इस गांव में आई थी। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मेरे लिए ससुराल का माहौल काफ़ी प्यार भरा था। मैंने अपने मायके में अपने माँ बाप को हमेशा धीमे लहजे में आपस में बात करते सुना था। मेरे माँ बाप हम बच्चों से नरमी से ही बात करते थे, लेकिन मेरे ससुर की रौबदार आवाज़ सुनकर पहले तो मेरा दिल ही दहल गया था। मेरे ससुर वह नॉर्मल बात भी ऐसा करते थे जैसे डांट रहे हों। मेरे पति और सास दोनों ही ससुर से डरते थे। जैसे ही वो हवेली में आते होते हैं, सबसे पहले नौकरों पर बरसने लगते हैं। हॉल में आते हैं तो फौरन से मेरी सास टीवी बंद कर देती। पूरे हॉल में सन्नाटा आ जाता। पहले पहले तो मैं भी ससुर से बहुत घबराई घबराई सी रहती थी। अक्सर उनको चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथों कांपने लगती थी। मेरे ससुर की नज़र जब मेरे कांपते हाथ और बदहवास चेहरे पर पड़ती तो मुझे घूर कर देखने लगते थे, फिर चाय का कप पकड़कर पीने लगते। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते हम सब औरतों की जान सूली पर टंगी होती, क्योंकि वह गुस्से के बहुत तेज हैं। मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे और जहाँ मैं शादी कर आई थी वहाँ यह रिवाज था कि मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। यह बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। मैं अमीर घराने में आ गई थी जहाँ दौलत की कोई कमी ना थी। दूसरी शादी करना उसके लिए कोई मुश्किल काम तो ना था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती यह थी कि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति तो मुझे देखकर ही मेरा दीवाना हो गया था, इसलिए उसने शादी के बाद मुझे मेरी पहली इच्छा पूछी थी। तो मैंने कह दिया था कि मेरे सर पर सौतन कभी मत लाना। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मुझसे यह वादा कर लिया था, इसलिए मैं बिंदास हो गई कि कभी भी मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें यकीन करना मुश्किल था। मेरा पति एक चौधरी का बेटा था, हवेली में उनका उठना रहना बैठना था, लेकिन हम उनके मुकाबले बिल्कुल नहीं थे। मैं एक गरीब घराने से थी और मैं उस गांव की भी नहीं थी। मैं यहाँ अपने चाचा की शादी में इस गांव आई थी। वहीं पहली बार मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। यह सुनकर मेरे माँ बाप को भी खुशी हुई कि कैसे जमींदार एक किसी गरीब के बच्चों को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है। मेरे माँ बाप ने इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी मान गए, क्योंकि मेरे ससुर ने बिना दहेज के मुझे मांगा था, बल्कि मेरे पिताजी को भी जमीन का एक हिस्सा भी दे दिया था। मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मैं एक गरीब किसान की बेटी इतने बड़े अमीर खानदान की बहू बन गई। इसकी वजह शायद यह भी थी कि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। यह सब बातें मेरे लिए एक हैरानी वाली थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही नहीं था। आसपास के कई गांव में मैंने देखा था और मेरे अपने गांव में भी यही था कि गांव के जमींदार और चौधरी हम जैसी लड़कियों को हवस का निशाना बनाते थे, लेकिन शादी कभी नहीं करते थे। और अगर मजबूरी में उन्हें यह काम करना पड़ा तो हम जैसी गरीब लड़कियों की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं होती थी। लेकिन मुझे पूरी इज्जत और बहू का दर्जा दिया गया था। मैं जब भी यह बात सोचती मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था, इसलिए मैंने इसे अपनी खुशकिस्मत ही समझकर दिल से स्वीकार कर लिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है। मैं किस मकसद से के तहत इस महल में लाई गई हूँ। यह लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते, इस बात का भनक मुझे हकीकत जानकर हुआ था। और वह हकीकत मेरे लिए बहुत भयानक थी, जिसने मेरी जिंदगी भर का सुख चैन मुझसे छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुशमिजाज की थी, लेकिन ससुर से बहुत डरती थी। जहाँ तक मेरे पति भी ससुर के गुस्से के सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। गांव के लोग मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब कारनामे मैंने देखे। मेरे ससुर पंचायत गए थे। जब वापस लौटे तो उसके साथ एक 20 साल लड़की थी। उसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। वह लड़की साधारण से कपड़े में थी। उसके रोने की आवाज़ से उसकी आंखें लाल थी। वह अभी भी सिसकियां ले रही थी। वह लड़की बहुत गरीब घर की लड़की लग रही थी। मुझे लगा शायद मेरे ससुर ने उसे नौकरानी के काम पर रखा है, लेकिन जब मेरे ससुर ने यह कहा कि मैं इससे शादी कर लिया है तो मेरे साथ साथ मेरी सास भी दंग सी रह गई। मेरी सास का हाथ अपने सीने पर गया था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मेरे ससुर की उम्र 60 साल की थी और वह लड़की 20 साल की होगी। बुरा तो हम सबको लगा था, लेकिन मेरे ससुर के आगे बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता था। मेरे ससुर ने उस लड़की को अपने कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। वह खामोशी से उनके कमरे चली गई। मेरा ससुर मुझसे कहने लगे, उस लड़की को अच्छा सा तैयार कर दो। यह कहकर मेरे ससुर वहाँ से चले गए। मेरी सास रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे गई। बहुत देर तक मैं अपनी सास को तसल्लियाँ देती रही।
बात है कि मेरे ससुर के साथ वह लड़की जब सुबह कमरे से बाहर आई तो कीमती जोड़ा और सोने के जेवरात पहने बहुत खुश थी। उसे देखकर मैं हैरत में डूबी हुई थी कि यह कैसी लड़की है जो अपने आप से भी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इतनी खुश है। वह लड़की हर दिन नए फैंसी जोड़ा पहनती और तैयार होती और मेरे ससुर के साथ खेतों में घूमने चली जाती। मैं उस लड़की की खुशी पर बस हैरान होकर रह जाती कि कैसे बेवकूफ़ लड़की है, एक बूढ़े से शख्स के साथ भी बड़ी खुश नजर आ रही है। शायद वह लड़की दौलत की लालची थी, इसलिए दौलत और नए कपड़े देखकर फिसल गई। लालची तो मैं भी थी, लेकिन रिश्ता जोड़ का ही अच्छा लगता है। ऐसा भी क्या पैसे का नशा कि बुढ़े से ही शादी कर ली जाए। मुझे क्या पता कि एक दिन मैं भी इसी जाल में फंस के रह जाऊंगी। एक दिन मैं उसके कमरे में चली गई। वह लड़की तैयार हो रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अब तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब तुम इस घर में आई थी तब तो बड़ी परेशान थी, रो रही थी। वह कहने लगी, हाँ, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं अपने बाप का लिया कर्ज अपनी इज्जत गंवाकर और जुल्म सहकर चुकता करूंगी, लेकिन यह बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं, पैसे देते हैं, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मांगते। मुझे तो उन्होंने आज तक छुआ तक नहीं है। यह बात मेरे लिए यकीन करना मुश्किल थी। मैं यह बात मानने को तैयार ही न थी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे ससुर ने शादी की हो और उसी लड़की से अपना हक वसूल न करे। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है। मेरी बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी। बस बाबा जी की उम्र भी देखो, 60 साल से ऊपर हैं, हो सकता है इस काबिल ही ना हो। यह कहकर वह खुशी खुशी तैयार होने लगी। वह लड़की दिखने में तेज किस्म की थी, बातों से बड़ी चालाक होशियार थी। कैसे मेरे ससुर को उसने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में घूमने लगी कि अगर मेरे ससुर इसके काबिल नहीं हैं तो यह लड़की कब तक अपने जज्बात पर काबू पा सकती है। पति के साथ की ख्वाहिश की बात हर औरत को होती है और कोई भी औरत अपने जज्बातों को बांध नहीं सकती। पति का ख्याल आते ही आने वाले दूसरे ख्याल ने मेरे होश उड़ाए थे। उस हवेली में मेरे ससुर के अलावा तो घर पर मेरा पति ही था। कहीं यह लड़की बेकाबू होकर किसी दिन मेरे पति के साथ, इस सोच ने मेरी जान निकाल दी थी। जब बाप इस उम्र में यह कदम उठा सकता है तो पवन तो नौजवान है। मैं तो अब अपने पति पर कड़ी नज़र रखने लगी। एक बार मेरी रात को देर से आंख खुली तो मेरा पति मेरे बराबर में नहीं था, बल्कि पूरे कमरे में नहीं था। मैं झट से बिस्तर से उठी, तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे दबी दबी सी आवाज़ आई। वो मेरे ससुर के कमरे से आ रही थी। यह लोग अभी तक जाग रहे हैं। लेकिन दूसरा ख्याल तो मेरे दिमाग आया तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। ऐसा ना हो कि वह लड़की मेरे ससुर को नशे की दवा खिलाकर सुला दिया हो और मेरे पति के साथ हो। मैं तेज कदम उठाती हुई कमरे के पास पहुंच गई। कमरे से बाहर ही एक खिड़की थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, शायद खुल जाए तो देख सकूं कि वह लड़की किसके साथ बातों में मगन है। जैसे ही मैं खिड़की का पार्ट थोड़ा सही खोला था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे की और कसकर मेरा बाजू पकड़कर और मुझे कमरे में लेकर आया। पवन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी रात के वक्त कमरे में झांकने जैसी हरकत करने की। मैंने सच बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए झूठा बहाना कर दिया। फिर मैं चुप ही रही। पवन ने मुझे अच्छा खासा डांट दिया। हरकत भी मैंने कुछ ऐसी ही की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा इतना कसूर था, क्योंकि हर औरत अपने पति के मामले में सख्ती जरूर होती है। फिर जब मेरे ससुर इस उम्र में यह काम कर सकते थे तो पति तो फिर जवान था। इस बात को कुछ ही दिन हुआ था कि 15 दिन बाद साथ रहकर मेरे ससुर ने उस लड़की को तलाक दे दिया। बदले में उसे बहुत सारा जेवर और नगद सारा पैसा दिया। उस लड़की को देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का जरा भी अफसोस है, बल्कि वह खुश लग रही थी। मुझे उस पर हैरत नहीं हुई, क्योंकि कोई भी जवान लड़की बिना मोहब्बत के बूढ़ा आदमी से सिर्फ या तो पैसों के लिए शादी कर सकती है या मजबूरी में। उस लड़की को तो अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, उसे और क्या चाहिए था। इज्जत भी सलामत थी, हम में से किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बहुत मुश्किल से 15 दिन गुजरने के बाद मेरे ससुर एक और लड़की से शादी करके घर ले आया। उसकी भी उम्र लगभग 20 साल की थी और वो भी पैसे की खातिर ही की थी। वो लड़की आते ही रो भी रही थी। उसके साथ मेरे ससुर का रवैया वैसे ही था। उसे अभी मेरे ससुर ने छुआ तक नहीं था और उस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। हर चीज़ के मालिक मेरे ससुर थे, इसलिए मेरे पति को बस महीने का खर्चा ही मिलता था। मैं हवेली की बहू होने के बावजूद अय्याशी की जिंदगी नहीं गुजार रही थी जैसी वह लड़कियां कर रही थी। मुझे तो उनसे जलन होने लगा था। मेरा ससुर इस उम्र में सठिया गया था, जो लाखों रुपए लड़कियों पर लुटा रहा था।
15 दिन बाद मेरा ससुर उस लड़की को भी लाखों रुपये और जेवर देकर तलाक दे चुके थे। मेरा ससुर लाखों रुपया बर्बाद कर चुके थे। इसलिए जब ससुर ने तीसरी बार भी यही हरकत की तो मेरा पति बोल उठा, आप क्यों इस तरह से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? ससुर ने कहा, यह सब मैंने कमाया है, इसलिए तुम सवाल करने का हक नहीं रखते। मैं जो चाहे करूं। यह कहकर वह अपनी तीसरी बीवी को भी कमरे में ले आया और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया। सब कुछ मेरे ससुर के अकाउंट में था, हर चीज़ ससुर के नाम पर थी। इसलिए मेरा पति गुस्से से भर पड़ा था। एक बार मेरे पति से बाजार से मैंने कुछ सामान लाने के लिए कहा तो वह कहने लगा कि मुझे मेरे बाप ने पैसे देना छोड़ दिए, तुम खुद मांग लो। मैंने सोचा मैं कैसे कहूँगी, पता नहीं मानेंगे कि नहीं। लेकिन जब मैं उनसे कहा तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपये दे दिए। कहने लगे, और भी चाहिए हो तो मांग लेना। मैं तो बेहद खुश हो गई। मेरे ससुर तो मुझ पर उपकार करने लगे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अब तो मेरे ससुर आए दिन मुझ पर उपकार करने लगे। कभी पैसे दे देते, कभी सोने की चैन मुझे पकड़ा देते। जिस माहौल से आई थी मैंने सारी जिंदगी तंगी देखी थी। यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी इन सब मेहरबानियों की कीमत औरत किस तरह से चुकाती है। मैंने वह सोने की चैन अपने गले में पहन ली। मैं बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति आए मैंने उन्हें भी वह चैन दिखाई जो मेरे ससुर ने दी थी। मेरे पति यह देखकर परेशान से हो गए। मुझसे कहने लगे, पापा से दूर रहा करो, आइंदा अकेले उनके कमरे में मत जाना। मुझे अपने पति की यह बात कुछ अजीब सी लगी। वह उनके पिता थे तो नाते में वो भी मेरे पिता समान थे। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जिस तरह से सख्त लहजे में मुझे मेरे पति ने कहा था मैं चुप सी हो गई। मेरे ससुर आजकल बहुत खुश रहते थे। मुझे लगा कि शायद अब वह चौथी शादी करके एक और लड़की लाने वाले हैं। अभी मैं इस बात को इतना सोच भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फ़ोन आने लगा। मेरी बहन का एक जगह से रिश्ता आया था, मुझे बुला रही थी। मैं मेरे पति के साथ में पहुंच गई। पवन तो कुछ देर रुक कर वापस चले गए। मेरी छोटी बहन 17 साल की थी और वह भी बहुत खूबसूरत थी। उसके लिए भी रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया था। लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन वह लोग शादी अच्छी तरह करना चाहते थे। मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं था। मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि मैं पवन से पैसा लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन मेरे पति के हाथ में तो कुछ ना था। मैंने सोचा मेरे ससुर आजकल मेरे ऊपर बहुत उपकार कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी अपने ससुर से अपनी छोटी बहन के लिए पैसे मांगूं। यही सोचकर मैं उसके कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई थी, कौन है? मैंने कहा, पापा जी मैं हूँ। वह कहने लगे, आ जाओ अंदर। जब मैं अंदर गई तो उस वक्त वह नोटों के बंडल बेड पर रखे बैठे थे। इतने लाखों रुपये देखकर तो मेरी आंखें चमक गई। मैंने सोचा जितने पैसे मेरे ससुर के पास है, अगर यह 4-5 लाख मेरी बहन को दे देंगे तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं उनके बेड पर ही एक कोने में बैठ गई। मेरी नज़र हजार हजार के नोटों के बंडल पर थे। वह मुझसे पूछने लगे, बोलो क्या काम है? मैं अपनी आंखें मसल कर कहा, मेरी बहन का रिश्ता पैसों की वजह से रुका हुआ है। अगर 5 लाख की रकम मिल जाए तो उसकी शादी हो जाएगी। मेरी नज़र बार बार पैसों की गड्डी पर थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं। अगर तुम अपनी छोटी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं उसके हक में अच्छी रकम दूंगा। मैं पहले भी यूं ही उन लड़कियों की मदद की है जिससे शादी किया था। अगर यह मदद मैं वैसे करता तो लोग मेरे किरदार पर शक करते। कैसे इस बुढ़े की उनकी बेटियों पर नज़र है, इसलिए पैसे दे रहा है। ना जाने पैसों के बदले कब उसके साथ दुष्कर्म करेगा। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ नहीं कहता। तूने तो देखा है कि जिस जिस लड़कियों से शादी किया कुछ दिन उन्हें खूब खिलाया पिलाया और लोगों ने ऐसा किया और बदले में लाखों रुपये हक में देकर आज़ाद कर दिया। उनके पास इतना पैसा है कि वह अब कहीं भी शादी कर सकते हैं। तो अगर तुम मेरी शादी अपनी बहन से कर दो तो लाखों रुपये दूंगा। मैं यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। बस 15 दिन की तो बात थी। इतने दिन में मैं ये जान चुकी थी कि किस कदर मेरे ससुर ने उन लड़कियों पर लाखों रुपये लुटाया था। मैं उनकी जब यह बात अपनी माँ को फ़ोन पर बताई तो वह चुप हो गई। कहने लगी, मंजू बहुत छोटी है, मंजू बस 17 साल की है। हमने कहा रिश्ता इसलिए पसंद कर लिया था कि वह लड़का 20 साल का है, उन दोनों का जोड़ है। तुम्हारी शादी भी इसलिए की थी कि वह तेरे जोड़ का था। मैंने कहा सारी उम्र मेरे ससुर के साथ थोड़ी गुजारनी है, बस 15 दिन की तो बात है। फिर जिस उम्र में मेरा ससुर है उनसे पहले भी अपनी 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है। वह इस काबिल है ही नहीं। मेरी माँ चुप हो गई। कहने लगी, सोच कर बताती हूँ।
कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया। कहने लगी, मुझे यह सब सौदेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आपके ससुर से शादी नहीं करनी। मंजू ने गुस्से से यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मैंने मैके आकर अपनी माँ और मंजू को खूब समझाया कि वह मान जाए तो उसे ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, लेकिन मंजू नहीं मान रही थी। कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता, आपका ससुर दिखने में हट्टा कट्टा मर्द है, मुझे उसकी नज़रें भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैं 3 लड़कियों से पूछा है, वह तुम्हें छुएगा भी नहीं। अच्छा है कि तुम्हारा एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है। मैंने मंजू से कहा कि वह मुझ पर भरोसा करे, उसकी इज्जत पर आज तक नहीं आएगी। मैं जब ससुर को बताया कि मेरी बहन और घरवाले राजी हैं, तो वह बहुत खुश हो गया। पहली बार उन्होंने अपने बालों पर काला रंग लगाया था, अपनी दाढ़ी भी काली कर ली थी। मेरे पति को 2 दिन के लिए काम से शहर भेज दिया था। अगर मैं उन्हें यह खबर सुनाती तो यह यकीनन मुझे मना कर देता। मैंने सोचा उसके बिना ही यह काम हो जाए तो बेहतर होगा। उसी दिन मैं ससुर की बारात लेकर अपने घर चली गई। मंजू बहुत उदास थी, लेकिन मैंने बहन के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद उसे अपने घर ले आई। मेरा ससुर तो यूं खुश था जैसे उसे ना जाने कौन सा खजाना मिल गया। पहली बार मुझे अपनी बहन को ससुर के कमरे में बिठाते हुए दिल को एक अनजानी सी बेचैनी हुई थी। मैंने अपने दिल को यह कहकर तसल्ली दे दी कि ससुर इस काबिल नहीं है कि रात को मुझे चैन नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों मेरा दिल बेचैन हो उठा। सुबह जब मेरा ससुर कमरे से बाहर निकला तो बेहद खुश था। सर से पानी टपकते हुए देखकर मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया था। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे में गई। अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मंजू की बिखरी हालत देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर लगता था उसके साथ जबरदस्ती किया गया है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया दीदी, मुझे इतना बड़ा झूठ बोला तुम्हारे ससुर ने, मुझसे जबरदस्ती अपना हक वसूल किया है। इंसान नहीं है, वो तो जानवर है। मैं यह सुनकर कांप कर रह गई। वह कहने लगी, आपके ससुर ने क्या सारा ड्रामा रचाया था। उसकी नज़र शुरू से मुझ पर थी। वह जानता था मेरे माँ बाप मेरी शादी उससे नहीं करेंगे, इसलिए उसने अपने बेटे से आपकी शादी करवाई। फिर जानबूझकर उन लड़कियों से शादी किया। उन्हें कहा कि वह आपसे झूठ बोले कि ससुर इस काबिल नहीं है, ताकि आपसे जब वह मेरे लिए बात करे तो आप पैसों के लालच में मान जाएं। वह मुझे तलाक भी नहीं देगा। यह सब मुझे उस शख्स ने खुद बताया है। मेरे कसूरवार आप हैं दीदी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मंजू मुझे बद्दुआएं दे रही थी और मैं बिल्कुल बेजान बुद्ध बनी खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी कसूर कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।